मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डिसजॉइंट सेट तक बता दिया था। ठीक है, अभी हम काइंड्स ऑफ सेट कर रहे थे, तो अब काइंड्स ऑफ सेट में ही थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको मतलब काइंड्स ऑफ सेट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ, न्यू टॉपिक इन सेट। वो है नया टॉपिक आज हमारा शुरू होने जा रहा है सबसेट। इस टॉपिक का नाम है सबसेट। सबसेट सेट का तो आपने नाम सुन ही लिया। ठीक है, आपको पता भी लग गया कि सेट क्या है। अगर नहीं पता लगा है तो आप मेरे जो पिछले की वीडियो हैं उनको देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने वो सारे वीडियो पहले से देख रखे हैं उनके लिए अब मैं उससे आगे बता रहा हूँ। अब सबसेट का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसेट क्या होता है, व्हाट इज सबसेट। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है? सबसेट मीन्स सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ, लाइक सेट ए 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट ले लिया, जो सेट ए है मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, लाइक 1 2, और इससे मैंने एक सेट तैयार कर लिया। ये भी मेरा एक सेट है, लाइक सेट बी। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो नया वाला जो सेट बना है, ये जो सेट है ये इसी से बना हुआ है। ये जो ओल्ड सेट है मेरा, इससे बना हुआ है, इसके एलिमेंट से ये बना हुआ है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, और ये जो नया सेट है उसके अंदर है 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब ये जो सेट बी है वो किसका सबसेट है? तो सबसेट है ए का। मतलब हम इनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ ए। B इज ए सबसेट ऑफ ए। ये क्या चीज़ है? ये होता है सबसेट का साइन। ये किसका साइन होता है? ये होता है सबसेट का साइन। ठीक है, इस तरीके से ये सी जैसा होता है, इसको बोलते हैं सबसेट। इसकी एक खास बात ये है कि इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है वो बता रहा हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट थिंग आप नोट कर लो। इम्पॉर्टेंट थिंग आप कैसे पहचानोगे कि सबसेट है या सबसेट को लिखा कैसे जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था B इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये जो आपका एलिमेंट है बी, जो कि सबसेट है, ठीक है, वो आपके इस वाले एलिमेंट, जो ए वाले एलिमेंट, सेट वाला एलिमेंट जो है, उससे एक तो छोटा होना चाहिए, स्मॉलर, आइदर इक्वल। उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ये जो सेट है आपका, ये सेट बी आपके जो प्राइम सेट है, जो बड़ा सेट है, जो मेन सेट है, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसके इक्वल तो हो सकता है लेकिन उसके बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसेट के लिए ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि जो सबसेट होगा उसको पहले हम आगे लिखेंगे, फिर ये सबसेट का साइन डालेंगे, फिर हमारा जो मेन सेट है वो लिखेंगे। अगर हम इसी को उल्टा लिख देते हैं, लाइक सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हमने इसको ऐसे लिख दिया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या ये सही है? क्या ए सबसेट बन सकता है क्या बी का? ए के एलिमेंट देख लीजिए 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। तो इसमें आपको कौन सा छोटा दिख रहा है? सेट ए छोटा दिख रहा है, सेट बी छोटा दिख रहा है? इसमें क्लियरली सेट बी छोटा दिख रहा है। सेट ए उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये सेम थिंग रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? रॉन्ग, फॉल्स। मतलब कि हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, बी जे सबसेट ऑफ ए कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बी भी सबसेट है ए का तो ए भी सबसेट है बी का। ऐसा नहीं होता कि बी भी सबसेट है ए का तो ए भी सबसेट है बी का। ऐसा नहीं होता है। अगर बी सबसेट है, इट मीन्स बी इज आइदर स्मॉलर देन ए और बी इज इक्वल टू ए। मतलब बी कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, बी कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये तो उससे बड़ा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बी सबसेट है तो ए भी सबसेट है और हम इसको ऐसे लिख दें, ये पॉसिबल नहीं है। ये रिवर्स वाला टेक्निक इसमें नहीं चलेगा। तो मतलब ये होता है कि जो सबसेट होता है उसके एक क्राइटेरिया ये है कि वो या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 देखिए। जैसे सपोज एक सेट बनाइए आप, सेट ए, लाइक ए ई आई ओ यू। ये क्या है? ये इंग्लिश वोवेल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश वोवेल्स हो गए। अब सेट बी बनाइए कोई भी जो इससे मिलते जुलता हो, लाइक आई मैंने बनाया ई आई और ओ को लिया मैंने। अब इसमें आप देखिए कि क्या ये इसका सबसेट है? बी इज बी अ सबसेट ऑफ ए। तो ई मैचिंग, आई मैचिंग, ओ मैचिंग। हाँ ठीक है,
इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बी सेट जो है वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। तो मतलब कि हाँ ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू। मतलब ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसी पे एक मैं बैक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि इज़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट हो सकता है बी का? तो हम बोलेंगे नो, ए कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ बी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और उसमें इसके एलिमेंट्स उससे ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इसकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ बी, बट बी इज ए सबसेट ऑफ ए।